जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और आज हम आपको क्लास 9 CBSE से फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन शुरू करने जा रहे हैं। इस मोशन में सबसे पहले देखें कि इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट होता है एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजीशन में होता है और सेकंड वह होता है जो ऑब्जेक्ट मोशन पोजीशन में होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन जो होती है या फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन जो होता है वो होता है रेस्ट मोशन या रेस्ट पोजीशन कर सकते हैं। ये होता है रेस्ट पोजीशन और सेकंड होता है मोशन पोजीशन। तो अब हम समझें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन की डेफिनेशन समझिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, देखें अगर कोई ऑब्जेक्ट हो और उस ऑब्जेक्ट के सिचुएशन में टाइम के साथ साथ कोई चेंज न हो, इफ द सिचुएशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट does not change with respect to time, then we can say that this object is in rest position. अब इसके बाद हम आते हैं मोशन पोजीशन में। तो मोशन पोजीशन क्या होता है, यदि किसी ऑब्जेक्ट का सिचुएशन टाइम के साथ साथ चेंज हो, इफ position or situation of any object is changes with respect to time, then we can say that this object is in motion position. अब हम लोग देखेंगे motion along a straight line. What is the definition of motion along a straight line? आप समझें, अगर कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट हो और वह मूवेबल ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। हेंस वी डिफाइन द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इफ एनी मूवेबल ऑब्जेक्ट इज मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, then this type of motion is called motion along a straight line. अब हम लोग यूनिफॉर्म मोशन को समझेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है। अब एक बात समझ लीजिए कि अगर कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट हो और वह मूवेबल ऑब्जेक्ट फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। Hence, we can define the uniform motion as if any movable object travels fixed distance in fixed time, then this type of motion is called uniform motion. अब इसके बाद जो नेक्स्ट डिफिनीशन होगी हम लोग उसको देखेंगे और नेक्स्ट डिफिनीशन होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डिफिनीशन क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फिक्स टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करे, then this type of motion is called non-uniform motion. If any movable object travels different distances in the fixed time, then this type of motion is called non-uniform motion. और अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखेंगे
मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। अब एक चीज हम आपको बता दें कि रेट ऑफ मोशन को स्पीड से मेजर किया जाता है, और स्पीड क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एनी मूवेबल ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में किसी भी मूवेबल ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है उसे ही हम स्पीड कहते हैं। स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय v एंड स्पीड इज इक्वल टू द फार्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। Speed is represented by v and distance is represented by s and time is represented by t. Then formula of speed v is equal to s upon t. Speed is a scalar quantity because it has no fixed direction. तो स्पीड का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब इसका यूनिट हम देखें तो यस डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, और टी टाइम है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। तो अब आप अच्छी तरह से स्पीड को यानी मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, इट मीन्स स्पीड, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी आपको जितनी भी डिफिनीशन बताई गई, सभी डिफिनीशन हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप अच्छी तरह से आप तैयार कीजिएगा, और इस इंस्टीट्यूट यानी महामना इंस्टीट्यूट के चैनल से आप लगातार बने रहिए। वीडियो को आप लाइक कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप बेल आइकन को प्रेस भी करें, और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके बतावें भी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।